नमस्कार दोस्तों। इतना दिन हो गया, अभी तो कोई कन्फ्लिक्ट उस मुहाने पर पहुंचा नहीं कि कब क्या हो जाएगा, कब एक उस तरह डील बनेगी, उसमें पिछे सभी देश एक अच्छे स्थिति में दिखते खड़े होंगे। ओ और उस तरह की कोई भी स्थिति अभी बनी नहीं, ना ही डील बनी, और डील से आगे कोई बात बनी। डील से पहले भी कोई ऐसी बात जिस पे दोनों पक्ष अड़िग होकर आए नहीं, आए तो एक अलग अलग पक्ष रखें, और वो पक्ष किसी के खिलाफ था और किसी के लिए था। बात वही थी, स्थिति वही था, बात वही कहा गया जो स्थिति देखी गई। यूक्रेन में जब से रसिया ने हमला किया, और आज तक एक विचार बनता रहा कि जल्दी से अपने यूक्रेन के कुछ उस हिस्से को ले लेगा जो रसिया की नज़र में है, पर वो भी हुआ नहीं। उसी तरह रसिया वहाँ फंसा, यानी एक बड़े राष्ट्र की छवि और एक बड़े राष्ट्र की जो शक्ति होती है, एक दिशा में यूक्रेन ने रोका और देखा, झेला और झेल भी रहा है। उसी तरह ईरान पर जो यूएस ने किया, यहाँ भी एक बड़े राष्ट्र ने झेला, रोका और सीखा, सीखा बहुत कुछ, जो म्यांमार से, जो अफगानिस्तान से, जो इराक से सीख नहीं पाया था। हर एक स्थिति में नई नई सीख मिली। कुछ भी हो, हारमुज ने तो सबको रोक ही दिया, सबके होश उड़ा ही दिए। एक तरफ हारमुज और दूसरी तरफ एलमंड, सब कुछ एक धरेशाही की स्थिति में आ गए कि कौन क्या होगा, कौन क्या बनेगा, क्या स्थिति आएगी, कैसी स्थिति बनेगी। यानी हर एक स्थिति में जो होगी, जो देखी जाएगी और जो रहेगी, सब एक तरफ से एक्सपर्ट्स जांचते गए तो निकल के आया बहुत कुछ हो जाएगा। अभी तो बहुत खास कनाडा ही घिरा, उससे पहले तो ईरान घिरा ही था, पर ईरान में उस तरह विजय मिला नहीं, उस तरह जीत मिली नहीं। एक सेफ खोजा जा रहा है कि हम तो एक तरीका ढूंढ ही लेंगे, पर वो तरीका ढूंढें कैसे जब ईरान के हाथ में वो तरीका है। चाहे वो लाल सागर से कोई तरीका हो, वहाँ यमन ने रोका, चाहे वो हारमुज में वहाँ माइंस की दिक्कतों ने रोका, और चाहे उससे आगे की मामला हो तो यूक्रेन ने खुद ईरान के कुछ शिप को रोका। कहा गया कि ईरान कुछ वेपन्स रसिया को दे रहा था और वही घूम फिर कर यूक्रेन में आ रहा था। पता तो था पूरा वाशिंगटन को, पर वाशिंगटन करे क्या, बेबस है, करे क्या। नाजुक है, स्थिति नाजुक है। विचार वही जिसमें ईरान ने अपने विचारों को संलिप्त किया, और एक ऐसी संलिप्तता की एक दूसरे के विचार के आगे वाशिंगटन की विचार डूबती और इस तरह डूबती दिख रही कि कौन क्या निकल कर आएगा। हर स्थिति में ट्रंप के सभी जितने डिप्लोमेट्स थे बात किए कि अब तो कुछ कर ही दीजिए। नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। ट्रंप से हम पहले बोल दिए थे, हम इजराइल से भी बोल दिए थे
कि आप पहले कुछ करिए मत। हम 26 जुलाई को भी चेतावनी दे दिए थे कि आप बात 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 में ही करते हो, कहीं आप कर ही ना दो। और 28 फरवरी को हो ही गया। कैसे हम मान लें कि अब की बार आप विश्वास करोगे नहीं? यही बात निकल के आ रही है कि आप विश्वास करोगे नहीं, मैं तो कुछ भी कर दूंगा। यानी ईरान ने भी अपना विश्वास अब दांव पे लगाने के लिए राजी है नहीं। तो युद्ध को कैसे एक समाप्ति मिले? और युद्ध को समाप्ति मिलेगा नहीं तो भारत जैसे डूबते एमएसएमई को कौन बचा पाएगा? कैसे संभाल पाएगा? कैसे निकल पाएगा? तो एमएसएमई 11 करोड़ नौकरी देता है, काफ़ी बड़े एक्सपोर्ट भी करवाता है। चिंता यही बनी है कि एक स्थिति को ऐसी लाया जाए जिसमें सब कुछ डामाडोल जो हो गई, जो पीछे 12 सालों में सब हो गया, उसको छिपाया जाए। पीछे 12 सालों में कुछ ऐसा किया गया नहीं जो एमएसएमई को बढ़ावा दे। बस एक प्लान पे प्लान, एक एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूशन लाया जाता था, कागजों पर होता था, वास्तव में कुछ होता नहीं था। यही होना था। डोभाल भी चाइना गए और जयशंकर भी रसिया गए, वित्त मंत्री भी यूएस और कनाडा गई। चिंता है, क्या करें, कैसे करें, कैसे निपटाएं? कौन सी स्थिति अभी आने को बाकी है जिसके लिए डर रहे हैं? कहीं हर स्थिति में तो भारत की इतनी बड़ी क्षेत्र एमएसएमई चपेट में तो आ ही गई है। अब वो जाएगी, उसको कोई रोक पाएगा नहीं, क्योंकि जिस तरह इन प्लान है उस तरह से कुछ होगा नहीं। पिछले 12 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, उसके बाद भी कुछ होगा नहीं। स्थिति इतनी भयावह है कि सरकार ने ही खुलासा किया, नीति आयोग ने ही खुलासा किया, 9 करोड़ युवा कुछ करते नहीं हैं, कोई स्किल नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है। अभी तो ये एक डाटा है, बाकी एमएसएमई का एक डाटा उठा ही लीजिए, बाकी जो त्रासदी युवा हैं उनका भी एक डाटा उठा लीजिए, कल पटना में जो हुआ उनका भी एक डाटा उठा ही लीजिए। इससे पहले कहीं जो हुआ, चाहे वो सीजेपी को ले लीजिए, हर स्थिति में वो भी इसी में गिना जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा जब एमएसएमई ही इंडिया में 45% एक्सपोर्ट और 11 करोड़ नौकरी देता है? इसमें 50 से 55 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट सीधे खतरे में है, जिसमें टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल का जगह बांग्लादेश ने ही लिया है। अब बांग्लादेश जिसका पर कैपिटा इनकम आपसे भी ज़्यादा ही हो गया, और कपड़े भी हैं उसमें, जूट में भी है, डायमंड भी है, और कालीन जैसे थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं। एक रिपोर्ट कि गोल्डमैन सैक्स ने का अंदाजा कि जीडीपी का 0.6 से 0.8 गिरेगा, लेकिन असली चोट नौकरी पर होगा। माइक्रो फाइनेंस भी डूबेगा क्योंकि एमएसएमई लोन चुका नहीं पाएगा। इतनी बड़ी बात, माइक्रो फाइनेंस डूबना मतलब आम जनता पर बोझ होना, और बोझ उस जनता पर भी आएगी जो 81 करोड़ लोग राशन लेकर खा रहे हैं। सरकार का कहना है तो हम तो 2.3% ही गरीबी है, और 2.3% गरीबी है तो 2.3% की वैल्यू 150 करोड़ आबादी में कैसे 81 करोड़ निकल के आएगा? अब आप ही गणना कीजिए, ये तो हम करेंगे नहीं। क्या होगा? डोभाल गए, और डोभाल को चिंता दो। पहली चिंता ट्रंप का टैरिफ ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया,
क्योंकि रसिया का ऑयल खरीदने के लिए। उसमें भी जयशंकर रसिया गए। उसके बाद इंडिया का एमएसएमई खतरे में। सबसे बड़ा सवाल ये आया और डोवाल की भी एक चिंता बनी कि आप कुछ करिए, होगा नहीं कुछ तो कुछ दिखेगा ही नहीं। आप ही लोग हैं, निकलिए। हर स्थिति अब बदल चुकी है, करेंगे नहीं, दिखेगा नहीं, कौन सा रास्ता तलाशा जाएगा? निकलने के लिए भी तो एक राह चाहिए। और सरकार का कहना है कि अभी तक रिलीफ पैकेज कोई बनी नहीं है। सोच लो, नीति आयोग जिस प्रकार से 9 करोड़ युवाओं का सही डाटा दिया, अब सही डाटा कितना भी उछल कूद करो, 9 करोड़ कम संख्या तो है नहीं। यूके एफटीए चिल्लाने पर तो होगा नहीं कि आप यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, नहीं तो सब कपड़े जो हो रसिया को बेचना पड़ेगा। बांग्लादेश तो अब कब्जा कपड़े पर कर रहा है, कपड़े की व्यापार पर। यानी 2025 में भारत का चाइना के साथ व्यापार घाटा 106 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड है, जो आज तक सबसे बड़ा है। 2024 में 94.5 था, यानी 94.5 बिलियन डॉलर था। इसलिए डोभाल गए कि अगर अमेरिका का मार्केट बंद हुआ तो चाइना अपना माल सस्ता दाम में इंडिया में डंप कर देगा। ये भी एक दिक्कत आएगी, क्राइसिस तो खड़ा ही हो जाएगा। टैरिफ का सबसे बड़ा असर जीडीपी पर पड़ता नहीं है। बड़े उद्योगपति को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आईटी सेक्टर और फार्मा इससे यानी टैरिफ से बाहर होते हैं। पिसेंगे आम आदमी, गिरेंगे आम आदमी। माइक्रो लोन लेकर कोई कितना भी काम करे, उसकी अपनी दिक्कतें तो बढ़ती रहेंगी। क्या होगा, कैसे होगा? दिक्कतें तो बहुत हैं। यानी हर एक नाजुकता में जितनी स्थिति दिखी और जितनी बोली गई, सब एक एक मुहाने पर आकर खड़ी है। क्या होगा? एक डाटा जो आपको सुनना चाहिए, भारत ने यूएस के बॉन्ड में भी पैसा काफ़ी डाला है। विश्वास था, सितंबर 2024 में पीक पे था 247 बिलियन डॉलर। उसके बाद आते आते कम किया 182। कम इस बात का क्योंकि कहीं भारत को खतरा था। जिस प्रकार रसिया का पैसा फ्रीज कर दिया गया यूक्रेन पर हमला करने को लेकर, उसी तरह कहीं हमारे ऊपर कोई दिक्कतें आ न जाए। हर एक कदम संभालने के करीब फिर भी इतनी दिक्कतें आई। आप तो बोला, पहले भी तो बोला गया था कि हम प्रधानमंत्री मोदी का कैरियर यानी राजनीतिक कैरियर बर्बाद करना चाहते नहीं। क्या ही बर्बाद करें, कितना बर्बाद करें? सब कुछ बर्बादी के ऊपर अड़िग होकर खड़ा है नहीं। जो भी हुआ आप देख ही रहे हैं। अमेरिका को भी एक राय तलाशने में बहुत दिक्कत हो रही है, शायद वो तलाश पाएगा नहीं, स्थिति इतनी बिगड़ गई है। यमन ने भी अपनी तरफ जितने अब्राहम लिंकन जा रहे थे सिर्फ सबको रोक लिया है। इजराइल की हालत, अब तो इजराइल के अस्तित्व पे भी सवाल उठने लगा। कुछ तो होगा और इतना बड़ा होगा कि कुछ ना होने से पहले भी शायद अमेरिका उस तरह की कोई कदम ना उठा ले जिससे ईरान और एशिया के आसपास और देश, ईरान के आसपास जो एशिया में आते हैं और देश, भारी नुकसान ना हो। यानी हर एक स्थिति में, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री तो भारत है नहीं, कोई भी फैक्टर लेकर चल पा नहीं रहा है। जो भी है सब गिर रहा है। जो भी डेवलपिंग का मापन था, चाहे वो पीसीआई हो या एजुकेशन हो, सब कुछ डामाडोल हो गया। एजुकेशन तो सबसे मेन थी, उसमें भी डामाडोल स्थिति हो गई। सर्जियो गोर ने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से डरते हैं। जैसे जैसे शाम होती है भारत के न्यूज में ट्विस्ट आता है। ये बात
और ये स्थिति दिखाई गई कि आप ही हैं, कुछ तो दिखा ही दीजिए। अब तो होगा नहीं, पूरी का पूरे मंत्रालय ही ऐसा है। मंत्रालय पर पूरा आँच अमेरिका ने भी एक शब्द बोल के दे दिया। अमेरिका के राजदूत थे सर्जी गोर। बहुत कुछ, इतने ही बातों में बहुत कुछ पता चल गया कि बात कहाँ तक गई है। उससे पहले भी पता चला था, टैरिफ से लेकर कनाडा पर जब से टैरिफ लगाकर हेर फेर चल रही है कनाडा और यूएस में, तो इंडिया एक तलाश खोज रहा है कि फार्मा यानी मेडिसिन सेक्टर में हम कनाडा से कोई डील ले सकते हैं या यूएस से तो हो पाएगा नहीं। यूएस से भी कुछ होगा तो ठीक ही रहेगा। यानी उम्मीद, और इस उम्मीद की एक किरण में भारत की एमएसएमई और भारत के आम लोग जितने माइक्रो फाइनेंस डूबने की स्थिति पर हैं, क्या होगा? क्या सरकार और क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना लाई जाएगी जो बचाव के लिए निश्चित है? बहुत बहुत धन्यवाद।